हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। इस तरीके से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर सीरीज सीक्वेंस गिवन है और वहां पे एक बॉक्स है। इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। तो आपको पहले से ये चीज पता है कि जो ये सीक्वेंस ऑफ नंबर गिवन है ये किस में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ये नंबर्स। ठीक है, किस में है ये नंबर्स, एपी में है। और अगर ये नंबर्स एपी में हैं तो ये एपी का रूल भी फॉलो करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एपी कैसा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। ठीक है, ये डी क्या होता है, व्हाट इज दिस डी, डी इज कॉमन डिफरेंस, पता है क्या। दूसरा टर्म पता होता तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहां नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये 26 ये थर्ड टर्म है। ठीक है, 26 क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर nth टर्म के बाद टर्म्स में बात करें तो an है ये, an मतलब a3 है ये, a3 दैट इज गिवन टू अस एज 26। ठीक है, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, यहां पे जो a है वो फर्स्ट टर्म है, जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो d है वो कॉमन डिफरेंस है ना। बात करें अगर थर्ड टर्म की, जो 26 गिवन है, तो a3 दैट इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 d। a की वैल्यू भी आपको पता है, वो वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दें आप तो ये हो जाएगा 2, 3a है ना, या a3 बेसिकली, a3 क्या गिवन है, 26 गिवन है, तो यहां पे अगर 26 रख दें है ना, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर डी। जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको पता चल जाएगा। डी के लिए सॉल्व करिए तो ये 26 एज इट इज रहेगा, 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2d, 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 12। जो ये d की वैल्यू आपको पता नहीं थी, ये वैल्यू अब आपको पता चल गई है कि ये 12 के बराबर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे समझने में। अच्छा, आपको ये सेकंड टर्म मतलब a2 फाइंड आउट करना है, a2 है ना। तो a2 क्या होता है, a प्लस डी के बराबर होता है ना। ये सेकंड टर्म है ना, a प्लस डी, a2 a प्लस डी के बराबर है। तो a आपको पता है दैट इज 2, d आपको पता है वो 12 है, तो 14, ये टर्म क्या हो गया, 14 के बराबर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में गिवन है, ये है आपका सेकंड पार्ट, ये बॉक्स फिर 13 फिर बॉक्स फिर 3। अच्छा, ये पता है कि ये क्या है, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो जरा देखिए कि ये जो टर्म है ये सेकंड टर्म है या नहीं, है ना। और ये जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो आपको a2 पता है दैट इज 13 और आपको a4 पता है कि वो 3 है। ठीक है, दो चीजें आपको पता है। ठीक है, क्लियर है। आपको क्या पता है, a2 पता है वो है 13, और उसी तरीके से आपको a3 पता है, सॉरी a4 पता है वो है 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे समझने में। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्मूला जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उस पे लिखूं ये इस a2 को, तो a2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 d। ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या है, 13 के बराबर। ठीक, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया आपको। दूसरा, आपको a4 पता है, सेम इसी फॉर्मूले पे, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 d। तो a की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, a4 की वैल्यू पता है 3, तो यहां 3 रख दीजिए।
ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 3d, है ना। क्लियर है, ये दो चीजें पता चल गई आपको। ठीक, अब यहां पे भी a और d की वैल्यू नहीं पता, यहां भी a और d की वैल्यू नहीं पता, तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं, है ना, और यहां पुट कर दूं, मान लीजिए ये इक्वेशन मेरी 1 है और ये वाली इक्वेशन मेरी 2 है, तो मैंने 2 से क्या किया, a की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो 13 माइनस डी आ गई। ठीक है, ये 13 माइनस डी मैं यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, ये 13 माइनस डी मैंने यहां पुट कर दिया, तो 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 13 माइनस डी प्लस 3d, ये माइनस डी प्लस 3d 2d हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस 13 2d, और d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, d की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये 3 माइनस 13 माइनस 10 बाई 2, दैट इज d इज इक्वल टू माइनस 5। d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 5 आ गई। ठीक है, d की वैल्यू माइनस 5 है। क्लियर है, बात समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। d की वैल्यू क्या है, माइनस 5 है ना। अच्छा देखिए, ये a प्लस डी, जो ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a प्लस डी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये 13 के बराबर है। डिफरेंस आपने फाइंड आउट कर लिया कि माइनस 5 है, तो a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी, तो a की वैल्यू यहां हो जाएगी 13 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू 18 आ गई, तो यहां पे आप क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, और ये 13 है, 13 में आप क्या ऐड करेंगे, माइनस 5 ऐड करेंगे, 13 में माइनस 5 ऐड करेंगे, 13 माइनस 5, है ना, कितना हो जाएगा 13 माइनस 5, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, ये थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट किया, कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए सेकंड टर्म पता चल गया ना, सेकंड टर्म में क्या ऐड होगा, d, ये d तो ऐड होगा, तो 13 माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक, थर्ड पार्ट देखिए, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, और तीसरे में क्या गिवन है, 9 1/2, और 9 1/2 को अगर हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है ना, चेंज कर लीजिए, 9 2 जा 18 1 19, 19/2 लिख लीजिए इसे, 19/2। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, a हमें गिवन है कि 5 है। ये कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, a4 है, ये 19/2 है। ठीक है, हमें ये दोनों पता करना है, ये दोनों, तो a4 मतलब इस फॉर्मूले से a4 अगर लिखूं मैं, तो वो a प्लस 4 माइनस 1 d, a की वैल्यू पता है, हाँ क्या है, 5 है, रख दीजिए यहाँ पे 5। d की वैल्यू पता है, नहीं पता है। a4 की वैल्यू पता है, हाँ 19/2, रख दीजिए यहाँ पे 19/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 19/2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 4 माइनस 1 3, तो 5 प्लस 3d, है ना, 5 प्लस 3d, ये 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 19 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, 9/2, तो 3d किसके बराबर आया है, 9/2 के, तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 से ये 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गई 3/2। d की वैल्यू क्या आ गई है, 3/2 आ गई। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है d वो है 3/2 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत, d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, कोई प्रॉब्लम इस चीज में, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया हमने। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आ गया, ये सारी चीजें हटा देता हूं अभी मैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया है, तो ये सेकंड टर्म लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे आप, पहला टर्म a होता है तो दूसरा टर्म क्या होता है, a प्लस डी, तो a प्लस डी मतलब 5 प्लस 3/2, 2 एलसीएम
10 प्लस 3 13/2 हो जाएगा। ये वाला टर्म, ये थर्ड टर्म a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब, या ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में 3/2 ऐड कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया है ना। ये आपने फाइंड आउट कर लिया a2 है ना, ये वाला टर्म, और a3 आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a2 प्लस d दैट इज 13/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 16/2। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी 13/2, यहां आ जाएगी 16/2, यहां पे 19/2 है ही। क्लियर है, कोई दिक्कत। फोर्थ पार्ट है -4, फिर बास्केट ब्रैक बॉक्स, ये मतलब फिर बॉक्स, कितने बॉक्स हैं टोटल, 1 2 3 4 बॉक्स है, और ये कौन सा है, ये 6 है। तो आपको इसमें क्या गिवन है, देखिए ये पहला टर्म है, मतलब a गिवन है वो -4 के बराबर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब a6 आपको गिवन है 6 के बराबर। इस फॉर्मूले से a6 अगर फाइंड आउट करेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1d, d की वैल्यू पता है क्या, कहीं नहीं पता है, d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a6 पता है, हाँ पता है a6, तो यहाँ पे 6 रख दीजिए a6 की जगह। a की वैल्यू पता है क्या, हाँ a -4 है, रख दीजिए यहाँ -4। ठीक, तो 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5d, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू क्या आ गई, ये जो d आपको नहीं पता था ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब बताइए ये वाला टर्म, सेकंड टर्म a प्लस डी से फाइंड आउट कर लेंगे, पहला टर्म प्लस d मतलब -4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -2। दूसरा टर्म, ये जो फर्स्ट, ये सेकंड टर्म था ना, ये सेकंड टर्म है a2 बराबर क्या हो गया, a प्लस डी, है ना। और थर्ड टर्म अगर फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे थर्ड टर्म, तो वो a2 प्लस डी हो जाएगा, a2 प्लस डी मतलब -2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। a4 फाइंड आउट करना है आपको, a4, तो वो हो जाएगा a3 प्लस डी दैट इज 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2, है ना। और a5 भी चाहिए आपको, तो a4 प्लस डी दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज पुट हो जाएंगी, देखिए जरा, एक हो जाएगी -2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, -2 0 2 4। क्लियर है, कोई दिक्कत। लास्ट पार्ट देखिए इसका, ये गिवन है फिफ्थ पार्ट में कि 8 सॉरी बास्केट है, ये ब्रैकेट बॉक्स है, ये 36 38 सॉरी 38, फिर ये बॉक्स 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 और -22। पहला टर्म a होता है वो नहीं पता है हमें, दूसरा टर्म a2 मतलब a प्लस डी वो है 38 के बराबर, और ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिक्स टर्म a6 क्या होता है, a प्लस 5d, a प्लस 5d वो हमें पता है -22। ठीक है, a6 हमें पता है कि वो क्या है, -22 के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए, इसका और इस इक्वेशन का यूज करते हुए, क्या आप यहां से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहां से, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस डी हो गया, ये 38 माइनस डी यहां पुट कर दीजिए, तो a की जगह आ जाएगा 38 माइनस डी प्लस 5d दैट इज इक्वल टू -22। ये माइनस डी प्लस 5d क्या हो जाएगा, प्लस का 4d, 38 प्लस 4d इज इक्वल टू -22। 4d इज इक्वल टू -22 प्लस, ये माइनस है तो इधर जाएगा, तो ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -38। ये किसके बराबर हो गया, बताइए किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर, है ना, 60 के बराबर माइनस में, तो d इज इक्वल टू -60/4 दैट इज d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वैल्यू, बताइए d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 -15,
डी की वैल्यू क्या आ गई, -15 आ गई यहाँ पे। क्लियर है, कोई दिक्कत? डी की वैल्यू -15 है ना, डी की वैल्यू क्या है, -15 है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ए होता है ना, ए, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी दैट इज 38, डी पता है आपको -15 है, तो a -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 प्लस 15, 38 में 15 ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8 5 13, 3 लिखा 1 कैरी कर दिया, ये 53 हो गई। कितनी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू 53। क्लियर है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 53 है। ठीक, कोई दिक्कत, a की वैल्यू 53 है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 53। अच्छा, ये सेकंड टर्म तो पता है, थर्ड टर्म मतलब a3 फाइंड आउट करना है, तो दैट इज a2 प्लस b। a2 क्या है, 38 है, 38 प्लस -15 है ना, 38 में से 15 माइनस करेंगे, 38 में से 15 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2, 23 हो जाएगा ये 23। ठीक है, A4 फाइंड आउट करेंगे तो A3 प्लस D, A3 क्या है 23 माइनस 15, 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, है ना 8। तो तीसरा चौथा पांचवा टर्म भी फाइंड आउट करना है A5, तो दैट इज A4 प्लस D, A4 8 है प्लस -15 है ना, -15 क्या हो जाएगा, ये 8 15 में से 8 7 आ जाएगा, 7 -7 है ना, -7। तो यहाँ पे इसमें 53, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी 23 आ जाएगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, ये 8 है और ये क्या है -7 है, और फिर इसमें -15 ऐड करेंगे तो -22, नेक्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है हमें। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।